नमस्कार दोस्तों। आज मैंने फिल्म देखी कूली और मैं फिर से अपने वही फेवरेट थिएटर में चला गया जिसका नाम है एएमसी सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा। वेडनेसडे था। आज स्पेशल डील्स होती हैं 50% ऑफ। और गेस करो कितने लोग मेरे साथ बैठकर ये फिल्म देख रहे थे। और ये आप जैसा देख सकते हैं थिएटर में दो। सिर्फ मेरी अमेरिकन वाइफ मेरी कोई इंडियन वाइफ नहीं है, मतलब कि मेरी वाइफ जो अमेरिकन है और मैं, हमने बैठकर देखी कूली क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना फिल्म देखी जाए। रजनीकांत हैं और इंडिया के कई सारे रिव्यूज मैंने देखे जिनमें था कि फिल्म ऐसी है, फिल्म वैसी है। तो फिल्म कैसी है? फिल्म कैसी है भाई, ये फिल्म क्यों है और ये फिल्म कैसी है? क्योंकि ये फिल्म नहीं, ये एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है रजनीकांत के प्रति, उनके स्टारडम के प्रति, उनके फैन फॉलोइंग के लिए। आई मीन पूरी फिल्म देखकर आई वॉज, मतलब कि आई वॉज क्वेश्चनिंग ये जो साउथ वर्सेस नॉर्थ की ये जो बैटल चलती रहती है, ये जो डिस्कशंस चलती रहती हैं, और कई बार नैरेटिव आजकल ये हो गया है कि यार साउथ वाले जो फिल्में बना रहे हैं उसके मुकाबले नॉर्थ वाले नहीं बना पा रहे उस तरह की फिल्में। कुछ चंद आई मीन मे बी सम मूवीज साउथ की अगर हम हटा दें, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक बहुत अलग सेंसिबिलिटीज हैं, शायद जिन पर मैं बड़ा हुआ, शायद जिन पर कई लोग जो कि नॉर्दर्न इंडिया में बड़े हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साउथ की हर फिल्म बुरी है, बट दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सेंसिबिलिटी। और मैं आपको बताता हूं फिल्म की स्टोरी लाइन क्या है। फिल्म की स्टोरी लाइन ये है कि रजनीकांत किसी जमाने में कूली हुआ करते थे। खैर वो शुरुआत में नहीं दिखाया गया है, और आज वो किसी हॉस्टल या किसी बिल्डिंग के मालिक हैं, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। और एनीवे और उनके जो दोस्त हैं सत्यराज, जो कि कटप्पा बने थे बहुत ही अच्छी फिल्म बाहुबली में। तो वो एक इन्वेंशन करते हैं। इन्वेंशन एक कुर्सी होती है, कुर्सी जो कि एक आदमी को, आदमी जब उस कुर्सी पर बैठता है उसकी बॉडी को राख कर देती है। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये इन्वेंशन है। और 1600 डिग्री सेल्सियस पर, अगेन साइंस, फिजिक्स, लॉजिक, ये सारी चीजें अगर हम फिल्मों में ढूंढने गए तो हम अपना मजा खुद खराब करते हैं। लेकिन क्योंकि उसमें क्लियरली कहा जाता है कि 1600 डिग्री पर ये ह्यूमन बॉडी को इंसिनरेट कर देता है, यानी कि उसको भस्म कर देता है। ओके, आई मीन क्या राइटर्स एक छोटा सा गूगल सर्च नहीं कर सकते थे? एनीवे, उस वो कुर्सी जो है उसको पाने के लिए नागार्जुना, पता नहीं क्यों नागार्जुना विलन के रोल में आ रहे हैं। पर आई मीन मैं उनको बहुत टाइम पहले, जब मैं ग्रासन मिस्टर इंडिया जीता था मैं अपने प्लग्स खुद ला रहा हूं अंदर, लेकिन हकीकत है जब मैं ग्रासन मिस्टर इंडिया बना था तब नागार्जुना जज थे और श्रीदेवी ने मुझे क्राउन किया था। तब मेरी नागार्जुना से कुछ दोस्ती हो गई थी। बाद में जब मैं हैदराबाद जाता था उनसे मिलता था, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक व्हाट अ टेरिफिक पर्सनालिटी। तो मेरे लिए कि भाई वो आज विलन का रोल क्यों कर रहे हैं? एनीवे आई मीन उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा किया, सो नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम दैट। बट एनीवे, सो कमिंग बैक, नागार्जुना को कुर्सी चाहिए और वो कुर्सी इतनी, आई मीन आप इतनी महंगी फिल्म बना रहे हैं बट वो कुर्सी इतनी डिसफंक्शनल लगती है। आई मीन इट लुक्स लाइक अ चीप चेयर जिसके ऊपर बैठ कर के आप ह्यूमन बॉडी को भस्म कर देते। एनीवे, अब वहां से इसको पाने के लिए कहीं ना कहीं सत्यराज की डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है, और श्रुति हसन जो कि उनकी बेटी प्ले कर रही हैं, वो और रजनीकांत मिलकर पता लगाते हैं कि किसने खून किया और फिर बदला लेते हैं। तो ये
दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती हैं कन्वीनियंटली, क्योंकि जो बैड गाइज हैं, नागार्जुना की जो गैंग है, वो आगे चल के पता चलता है कि वो ह्यूमन दिल की, हार्ट्स की भी ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। लेकिन द स्क्रीन प्ले, लिटरली, आई मीन, अगेन, मैं किसी भी फिल्म को इतना भी रन डाउन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद फिल्मों में एक्ट कर चुका हूं, मैंने डायरेक्ट की है फिल्म, सो आई अंडरस्टैंड। बट आप जब इस लेवल की फिल्म बना रहे हैं, आप इसे एक बार नहीं, आप कम से कम इसे 50 बार तो देखेंगे एडिट में कहीं, फिर आप बैठकर जब उसको देखते हैं, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ में आता है फिल्म का। और अगर एक स्ट्रक्चर फिल्म का ये मांगता है कि अगर हाथ आदमी का यहां हो तो आप हाथ यहां तो नहीं लगा सकते हैं, उसी तरह से स्क्रीन प्ले कैन नॉट जंप लाइक दिस, मतलब इस तरह से जंप कर रहा था। एनीवे, ये हुई स्टोरी की बात। आते हम परफॉर्मेंसेस पर। परफॉर्मेंसेस आर वेरी वेरी फंक्शनल, यानी कि रजनीकांत इज बीइंग रजनीकांत, एंड आई एम सॉरी, आई नो उनके बहुत फैंस हैं, बट आई मीन, आई एम गोना स्पीक द ट्रूथ, जो मुझे लगा, एंड आई the performance was nothing great. It was okay. I mean, he was being Rajnikant. नागार्जुना, उनको मैंने पहली बार ऐसे नेगेटिव रोल में देखा, ही वाज प्रीटी गुड, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उपेंद्र, जिनके साथ, अगेन आई एम गोना प्लग माई सेल्फ, जिनके साथ मैंने एक फिल्म की थी एज द मेन विलन, दुबई बाबू, उस टाइम पर भी मुझे लगा था ही इज अ प्रीटी गुड एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर है वो। इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा, आई डोंट, हाँ, उनके कोई डायलॉग्स नहीं, he's just there to help Rajnikant in some of the fights. I mean, उन्होंने अच्छा काम किया है, his presence is pretty good on screen. उसके बाद आमिर खान, अगेन मैं पूछूंगा, आमिर खान इस फिल्म में क्यों है? और लाल सिंह चड्ढा को आपने चड्डी क्यों पहना दी फिल्म में भाई? What is going on? Please tell me. उनका कैरेक्टर, आई थिंक, जहां तक मुझे समझ में आया, वो कहीं मेक्सिको से आता है। यहां पर टैटूज हैं, हैंडल बार मस्टैश है, कैरेक्टर इंटरेस्टिंग हो सकता था, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था, बट अगेन आई डोंट नो व्हाई कैरेक्टर्स आर रिटन विद सच सुपरफिशियल डिटेल। यानी कि आप कैरेक्टर के सिर्फ, क्या जब लिखते हैं कैरेक्टर्स, क्या वो लोग ये नहीं लिखते कि इस बंदे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे? आई मीन, क्यों ये कैरेक्टर इतनी लंबी शॉर्ट्स पहनकर विलन बना हुआ है या आर्म्स डीलर बना हुआ है? उसकी लुक, फेस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आमिर खान का प्रेजेंस उस फिल्म में बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम बात करते हैं लोकेशंस की। आजकल आई डोंट नो इफ लोकेशंस रियली मैटर, बिकॉज आप ग्रीन स्क्रीन पर आप जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास बजट हो, सो हाउ डज दैट मैटर? बट एनीवे, द लोकेशंस, अगर वीएफएक्स हैं या द एक्चुअल लोकेशंस, बहुत अच्छी हैं, कुछ कुछ बहुत अच्छी हैं, स्पेशली द क्लाइमैक्स जहां आमिर खान आता है, दोज लोकेशंस आर ब्रिलियंट। सिनेमेटोग्राफी इज सिनेमेटोग्राफी, यानी कि अच्छी है, you don't notice anything off, by the same time आप ये नहीं बोलते हैं कि wow, wow, what kind of cinematography, but you don't notice anything off. Music, oh yes, background music, भाई ये I understand कि इंडिया में एक चलन हो गया है कि बैकग्राउंड म्यूजिक में लिरिक्स होंगे, बट आप रजनीकांत को डिस्क्राइब करने के लिए लिरिक्स चल रहे हैं, he's a sexy boy, I was like, what? I mean, even my wife, मतलब obviously वो भी हम, मतलब both of us just looked at each other like, what? और दूसरी चीज, आप कितने शक्तिशाली हैं, आप कितने पावरफुल हैं, वो बताने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक में शब्द क्यों आ रहे हैं? आई मीन, दे डोंट गिव यू गूज़बम्प्स। ऑनेस्टली मुझे तो वो काफी क्रिंजी लगता है कि भाई, he's a powerful man, he's a whatever, I mean whatever they're doing, ये क्यों हो रहा है? Why is this considered good background music? The point I'm trying to make is कि कितनी अच्छी अच्छी फिल्में पास में जो हमने देखी हैं, जिनका बैकग्राउंड स्कोर एक लिटरली कैरेक्टर की तरह हमें याद है, चाहे शोले हो, चाहे even in the West, right? Look at James Bond, Mission Impossible,
इंडियाना जोन्स, ये जो बैकग्राउंड स्कोर जो चलने लगा है, क्या ये एड्रेनलिन बूस्ट कर रहा है आप लोगों का? आई मीन प्लीज कमेंट्स में बताइए कि ये बैकग्राउंड स्कोर से आप लोगों पे क्या इंपैक्ट होता है, जहां पर एक टिपिकल इंडियन कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए एक अमेरिकन रैप और रॉक म्यूजिक का यूज किया जा रहा है। आई मीन व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है? आई मीन व्हाई कांट दे जस्ट यूज, करना ही है तो फ्यूजन यूज कीजिए बिटवीन इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी उसको बनाइए, बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, या ऐसा कुछ कीजिए टू डू समथिंग डिफरेंट। बट ये इस तरह के, आई मीन प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप लोग इससे प्रभावित होते हैं, आप लोगों पर इसका कोई असर होता है? सेकेंड थिंग, मैं आप लोगों से, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो पे काफी कमेंट्स आए, क्वाइट वेरी इंफॉर्मेटिव, मुझे भी उनसे कुछ सीखने को मिला, एक नजरिया मिला मुझे, आई गॉट अ पर्सपेक्टिव कि ऐसा, आई मीन कुछ साउथ की फिल्में, यस ग्रांटेड दे वेरी नाइस, बट ऐसा क्या है इन फिल्मों में, खासकर रजनीकांत की फिल्म में, दैट सेट्स इट अपार्ट, जो देख कर कि आप लोगों का ऐसा मन करता है कि भाई बस थिएटर की कुर्सियां तोड़ दूं मैं, मतलब अपने कुर्ते फाड़ दूं, अपने शर्ट फाड़ दूं, व्हाट इज इट? प्लीज एक्सप्लेन टू मी, मैं भी जानना चाहता हूं, ऐसा क्या एड्रेनलिन पंपिंग, या जिसको हम गूस बम्प्स कहते हैं, आजकल हर रिव्यूअर ये शब्द यूज करता है, गूस बम्प्स आ गए, गूस बम्प्स आ गए, क्या होता है आप लोगों को रजनीकांत को देखकर, या उनकी फिल्में देखकर, या उसका बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर? प्लीज कमेंट्स में बताइए, आई रियली वांट टू बी एजुकेटेड। एनीवे, बाकी फिल्म का म्यूजिक, दो गाने हैं, आई मीन द मोनिका सॉन्ग इज क्वाइट गुड, पिक्चराइज्ड रियली वेल, पूजा हेगड़े आई थिंक वो एक्ट्रेस का नाम है, शी इज ब्यूटीफुल, शी लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बाकी जो एक्टर्स हैं, बाकी के जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, सत्यराज, आई मीन दे आर ऑल वेरी सिंसियर एक्टर्स, और जो मेन है, आई एम सो सॉरी, शोमिन सेन आई थिंक इज हिज नेम, सो सॉरी मैं उनका नाम भूल रहा हूं, बट ही इज फ्रॉम मलयालम इंडस्ट्री, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ही इज फैंटास्टिक। आई मीन एंड I should have Googled this, I'm so sorry. But the girl who played नागार्जुना के बेटे की जो गर्लफ्रेंड बनी है, जो कि शी ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम अ गुड गर्ल इनटू अ बैड गर्ल इनटू अ गुड गर्ल, बहुत अच्छा काम किया, शी इज फैंटास्टिक। इवन मेरी वाइफ ने वो बात नोटिस की, शी सेड कि दैट गर्ल वाज रियली गुड, उसने बहुत अच्छा काम किया। बाकी ओवरऑल फिल्म कैसी है? I mean, there was a lot of moving parts, so you really had to pay attention. Yeah, And did you actually get the whole storyline? I did. But Like completely? You got confused very many times, so I had to like translate for a Yeah, minute. were you entertained? Did you like the movie? Yeah, I mean, it's just the violence is like so over the top, and like, I mean, but that's kind of the genre of it. I mean, it's like not believable. So, I mean, I wouldn't, probably the dancing is always my favorite part, the songs. भाई जैसा मैंने कहा, ये फिल्म नहीं है, ये एक प्रेयर रजनीकांत के लिए, तो जाइए थिएटर में और इस प्रेयर का प्रसाद लीजिए और एंजॉय कीजिए। एनीवे, जोक्स असाइड गाइस, थैंक यू सो मच। मैंने देखा कि मेरे पिछले वीडियो पर काफी कमेंट्स आए, आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों से फिर कनेक्ट करना चाहता हूं। आप लोग सब, आई डोंट नो कितने लोग आज मुझे इंडिया में पहचानते हैं, कितने लोग नहीं पहचानते हैं, बट मैं अगला वीडियो बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत सवाल, जब भी मैं इंडिया जाता हूं, कई बार मुझे एयरपोर्ट पर या कई जगहों पर लोग मुझे कभी कभी पहचान लेते हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि बिग बॉस में क्या हमने जो देखा था बिग बॉस सीजन 1 में, क्या वो सही था, क्या वो गलत था, या ये था या वो था, क्या वो सच्चाई थी या आप एक्टिंग कर रहे थे? तो ये सब सवालों के मैं जवाब दूंगा अपने अगले वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी जो कुछ भी करते हैं वो सब कीजिएगा। बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज 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 कमेंट जरूर कीजिएगा। आई ट्रूली वांट टू इंटरैक्ट विद यू गाइस, एंड आई ट्रूली वांट टू गेट पर्सपेक्टिव्स ऑफ द ऑडियंस। थैंक यू गाइस। हाँ भाई, तो अभी 3 घंटे इंडिया में रहने के बाद जब मैं बाहर आया थिएटर के, तो पता चला कि हाँ भाई, हम लोग अभी तक अमेरिका में ही हैं। तो एनीवे, ये यहाँ के थिएटर्स इस तरह के होते हैं, और जैसा मैंने आपको दिखाया था,
हम जब अंदर गए थे शाम के 7 बजे का शो था, अब बज रहे हैं रात के आई थिंक 10 या 10:15।